पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक तरफ आप लोक आस्था का पर्व छठ मना रहे होंगे तो दूसरी तरफ लोकतंत्र पर भी एक गहरा आघात पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चाएं अब इस बात की होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार ने जिस तरह से जातीय गणना का रिपोर्ट सर्वे किया उससे बहुत कुछ बदलेगा या फिर लोकतंत्र ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट सर्वे हुआ है उसके बाद से खींचतान शुरू हुई है और सत्ता और विपक्ष अपने अपने खेमे में लोगों को समझाने बुझाने में असमर्थ हैं। हमने देखा कि किस तरह से जहां राष्ट्रीय जनता दल में गैर यादव जो नेता हैं, एमएलसी हों या फिर विधायक, वो सारे विरोध के स्वर उठाने लगे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड में भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध में ही खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस हालांकि बोल तो कुछ नहीं रही है, लेकिन जातीय गणना जहां जहां जिस राज्य में उसकी सरकार होगी वहां कराने की बात कर रही है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने हैं, उसके ठीक पहले नीतीश कुमार का ये दाव किस करवट बैठेगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आप सोचिएगा ज़रूर कि नीतीश के जातीय गणना रिपोर्ट ने लोकतंत्र का पूरा गणित बदल दिया है या नहीं। बिहार में सामंतवाद की प्रबलता हमेशा से रही है। समाजवादी मधुलिमय मुंगेर और बांका से चुनाव जीतकर संसद में जब पहुंचे या जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से सांसद बने, तब इनकी जाति बिरादरी, जन्म स्थान, ये सब चुनावी का विमर्श का हिस्सा नहीं था और न इस पर कोई चर्चा होती थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें बिहार की जनता ने कभी भी इस तरह की बातों को नहीं दिया है। बस 2 ही जो कहा जा रहा था कि वर्ग था, एक अमीर और दूसरा गरीब। जातीय सांप्रदायिक संकीर्णता का असर तो पूरे देश में है, पर बिहार में सामंतवाद की प्रबलता रही है। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में त्रिवेणी संघ की स्थापना दरअसल कांग्रेस की मार्फत हो रहे व्याप्त सामंतवाद का प्रकटीकरण था। आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रगतिशील समाज जो है वो अपने चरित्र को बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रहा था और इसमें कई समाज सुधारक भी हमारे बीच आए। समाज सुधारकों में राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय, श्री कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, जगत नारायण लाल, जगजीवन राम, ये सारे लोग उदाहरण के रूप में हमारे बिहार में मौजूद हैं जिन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की। लेकिन अब एक बार फिर से इस जातीय गणना के रिपोर्ट के बाद जो बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार ने मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू कर दी है। आप अपने भाषण से तर्क दे सकते हैं, अपनी बातों से आप एक दूसरे को हमला कर सकते हैं, पीछे ढकेल सकते हैं, लेकिन पूरा राजनीतिकरण जो है वो बाजारीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक रणनीति की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह से मजबूती से बना ली है। ये लड़ाई आने वाले समय में रोजगार को लेकर के, आपकी आवश्यकताओं को लेकर के नहीं, बल्कि सत्ता पर कौन बैठेगा और कौन कितना ज़्यादा आपके अधिकारों का हनन करेगा, इसकी हो गई है शुरू। चर्चाएं इस बात को लेकर के हो गई है कि जनता आखिर करे तो क्या करे। बिहार जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष की प्रयोगशाला बन गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को सामाजिक राजनीतिक नायक बना दिया गया था। किसी ने उनकी जाति की संख्या नहीं गिनी। ये समय था जब अगड़ा और पिछड़ा 2 ही बातों को लेकर के राजनीति हुआ करती थी। इसके साथ साथ कांग्रेस का एक समय आया जिसके विरोध में स्वर उठे और स्वर बिहार से उठा। किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी थी और न ही उस सामंतवादी सोच को भी ध्वस्त किया कि शासन प्रशासन की कला, ताकत और अधिकार कथित जातीय श्रेष्ठता में निहित थी। कुछ सवर्ण वर्ग के लोग थे जो इस जातीय गोलबंदी के साथ साथ कहा जाए तो सत्ता का हिस्सेदार के साथ साथ समाज में भी उनकी बड़ी पहुंच थी। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन में समावेशी चरित्र को आगे बढ़ाया और इसमें लोगों ने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के कारण एक दूसरे से अपना हाथ मिलाया। इसमें फिर से जातिवादी और अन्य चीज़ें नहीं थी, बल्कि टारगेट पर कांग्रेस ही थी। इस आंदोलन में कई नेता पैदा हुए जिन्होंने आज इस देश की और बिहार की राजनीति को अपने कंधे पे उठा रखा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है
उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस जातीय गणना का जो रिपोर्ट सर्वे ला करके रखा है सामने, उसके बाद से संघर्ष जो शुरू हुए हैं सभी जातियों में, इस बात को लेकर के रोष है कि उनकी जाति को कमतर आंका गया है, कम करके दिखाया गया है। यानी कि आने वाले समय में लोकतंत्र का पूरा गणित नीतीश कुमार ने एक झटके में बदल दिया है। अब ये संघर्ष कहाँ जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। आप भी ज़रा सोचिएगा और सोच करके अपने विचार जरूर रखिएगा कि क्या जातीय गणना का फ़ायदा मिला है या इससे समाज और लोकतंत्र में नुकसान होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।